तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं ऐसे होंगे और स्वागत है दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम उत्तम ठाकुर है और दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो है यूजी कोर्स के ऊपर मतलब कि आप जब यूजी कोर्स करेंगे तो आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, ठीक है ना, वो मैं आज को बताने वाला हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति को जितना भी 12 अभी कर चुके हैं उसको एक कन्फ्यूजन रहता है कि अभी हम अगर यूजी कोर्स करते हैं मतलब ग्रेजुएशन करते हैं तो दोस्तों कौन सा सब्जेक्ट रखने से अच्छा रहेगा और लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही बात आपको बताने वाला हूँ टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज और एक प्रोसेस में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर नए हैं चैनल में तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। तो और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है दोस्तों, देखिए अभी आप 12th कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है, आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है कि करे क्या, कि मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट लेने से सही होगा मेरे फ्यूचर के लिए। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो दोस्तों कि अगर आप 12th करने के बाद ये सोच रहे हैं तो आप अपने प्रति अपने मतलब कि अपने आगे बढ़ने के लिए आप अपने लिए बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं कि आगे जाके क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यही बताने वाला हूँ आपको कि आगे जाके क्या करें, आप किस कोर्स को ले, किस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़े, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले बता दूँ कि आप 12th तो कर चुके हैं, 12th के बाद करेंगे आप यूजी कोर्स मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स, मतलब कि एक जिसको कहते हैं ग्रेजुएट, ठीक है ना, ये करेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले दोस्तों आपका 3 सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है ना। सबसे पहला सब्जेक्ट दोस्तों बीएससी, ठीक है, बीकॉम और बीए, 3 सब्जेक्ट आ गया दोस्तों। आपको मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। बीएससी मतलब हो गया बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, बीकॉम मतलब हो गया बैचलर ऑफ कॉमर्स और बीए मतलब हो गया आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब आता है दोस्तों बीएससी, मतलब कि सबसे पहला है बीएससी में। बीएससी में 2 है दोस्तों, ठीक है, बीएससी में 2 है, एक मैथ है एक बायोलॉजी है दोस्तों। मतलब कि अगर आप मैथ ऑनर्स करते हैं, मैथ में किसी भी सब्जेक्ट का ऑनर्स करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, किसी भी सब्जेक्ट का अगर ऑनर्स करते हैं दोस्तों उसमें आप इंजीनियर बनेंगे, ठीक है, और नहीं तो आपको बाद में जाकर टीचर बनना होगा। और बायोलॉजी में दोस्तों, बायोलॉजी में आपको मान लीजिए बायोलॉजी लेते हैं तो दोस्तों आप जाकर आगे क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे या डॉक्टर के रिलेटेड मेडिकल में कुछ तरह बनेंगे। तो उसके लिए दोस्तों क्या चाहिए आपको उसके लिए डिप्लोमा करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आप बाद में क्या होगा कि यूजी कोर्स करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगा, पीजी करना पड़ेगा। इसके बाद आपको बीएड और या डीएलएड कुछ करने के बाद आपको टीचर बनना पड़ेगा। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। और एक ऑप्शन है दोस्तों बस कंपटीशन एग्जाम, उसको दे सकते हैं, बाकी आप उसके आगे जाके कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप मान लीजिए कि मैथ लेके कोई ऑनर्स पेपर कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें क्या होगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो फिर आपको डिप्लोमा उधर करेंगे तो ठीक रहेगा। और आप इसी तरह सिंपल पढ़ने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ अपने नॉलेज के लिए, तो दोस्तों सबसे बेस्ट रहेगा आप पढ़े, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है, जैसे कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, इस सब का आपको इंटरेस्ट है तो एक पेपर को उठाए और ऑनर्स उस पर कर ले। और बायोलॉजी में आपको डॉक्टरी मतलब कि शरीर विज्ञान के बारे में आपको जानना है या किसी पेड़ पौधा के बारे में जानना है, बॉटनी या किसी चीज़ में भी आपको ऑनर्स पेपर करना है तो उस पर जाकर ऑनर्स पेपर कर सकते हैं आप, ठीक है ना। उस पर आप ऑनर्स करें, इसके बाद अपनी नॉलेज के लिए आपके पास नॉलेज मतलब गेन हो जाएगा। इसके बाद जाके डायरेक्ट अगर चाहेंगे तो आप टीचर भी बन सकते हैं, जाके बीएड कर लीजिए आगे जाके, ठीक है ना, वो हो जाएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हो गया दोस्तों 2 बातें इसमें हो गया, एक मैथ हो गई और एक आ गई आपका बायोलॉजी। दो सब्जेक्ट आ गया, मतलब 2 पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट में आप किसी में जाके ऑनर्स कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा फाइनल कंक्लूजन में कि आप कौन सा सब्जेक्ट सही से चुन सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि क्या क्या इसमें फ़ायदा है, ठीक है ना। तो ये फ़ायदा है कि आप इसमें ये कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गई। अब आते हैं दोस्तों कॉमर्स में, मतलब कि बीकॉम में बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसमें क्या है दोस्तों, आपको बैंकिंग सेक्टर में मतलब आपको मिलेगा, मतलब इसमें आपका स्कोप है जॉब लगने की कंपटीशन वाला में। जैसे कि आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई, स्टेट बैंक, इस तरह कुछ बहुत सारा बैंक्स है, ठीक है। उसमें अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं और उसका फॉर्म सब निकलता है, उसमें भरेंगे तो दोस्तों आपको उसमें जॉब लगेगा, ठीक है, उसमें अच्छा खासा सैलरी भी मिलता है। तो कॉमर्स करने के बाद कॉमर्स करेंगे तो आपको दोस्तों ये बेनिफिट मिलेगा बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कोई सा भी हो, किसी में भी आप जा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में क्या है दोस्तों, आपको ज़्यादा थोड़ा पैसा मिलेगा, ठीक है ना, सैलरी ज़्यादा मिलेगा। प्राइवेट में क्या दोस्तों, अगर आप कॉमर्स करते भी हैं तो दोस्तों उसमें आपको जैसे कि आईसीआईसी हो गया, ठीक है, एक्सिस हो गया, ये सब जितने भी बैंक्स हैं ये आपका प्राइवेट बैंक्स है। इसके लिए आपको कॉमर्स ज़रूरी है और कॉमर्स करने के बाद आप जाके इसमें जॉब्स ले सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गई दोस्तों कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। अब आते हैं दोस्तों आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए बीए, मतलब कि
बीए के लिए क्या होगा दोस्तों, ये एक मतलब कह सकते हैं तो कह सकते हैं कि एक राजनीतिक हो गया या एक इतिहास में अगर जा सकते हैं तो उसमें भी आप एक एक्सपर्ट्स बन के, ठीक है ना, उसका आप क्या बोलते हैं, कहीं भी मान लीजिए म्यूज़ियम है तो वहाँ पे जाके आप अपना मतलब कि दे सकते हैं, ठीक है ना, उसमें भी हो सकता है। तो मतलब कि एक मोटा मोटी इसको बोले तो राजनीतिक के तौर पे है, ठीक है ना, राजनीतिक के तौर पे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बीए करते हैं तो दोस्तों आपको जितनी भी कॉम्पिटिशन्स है उसको आप जाएंगे करेंगे, जैसे कि एसएससी हो गया, ठीक है ना, यूपीएससी हो गया, इसके बाद स्टेट्स, इसके बाद जेपीएससी जैसे कि बीपीएससी स्टेट्स का हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या आप कर सकते हैं दोस्तों। और ठीक है, सबसे ये बातें हो गई कि एक राजनीतिक मोटा मोटी है क्या कि राजनीतिक के आप लाइन में जाएंगे अगर आप आर्ट्स करते हैं तो। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको नॉलेज बेस्ड आप कर रहे हैं तो दोस्तों सिर्फ नॉलेज के लिए तो दोस्तों आप कुछ भी मतलब कि जो आपको इच्छा है वो लेके आप सिर्फ नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं दोस्तों आगे मेरा स्कोप बने तो दोस्तों स्कोप के लिए सबसे अच्छा क्या है कि ये मैं आपको बताऊँगा। अब दोस्तों क्या कि ये तीनों तो मैं बता दिया कि क्या क्या इसमें है, लेकिन दोस्तों एक मतलब कि ये जो है ये मतलब कि ये जितना भी कोर्स ये मतलब बताया मैं, जब ये जो है सब एक यूजी कोर्स है, ठीक है ना, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है। ये करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, मतलब आप कोई सा भी फॉर्म भर सकते हैं, किसी के भी रिलेटेड अगर फॉर्म आता है गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आप भर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें भरने के बाद आपका सरकारी जॉब आपको मिल सकता है, ठीक है ना, एक क्योंकि आप एक उस लेवल को पार कर चुके हैं। जैसे कि यूपीएससी दोस्तों, यूपीएससी कोई सा भी आप ग्रेजुएट कीजिए आप जाके कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं एग्ज़ाम, ठीक है ना। लेकिन मैं एक बेस्ट के लिए क्या है आर्ट्स है, इसके लिए अगर आप उस चीज़ में जाना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड आप पहले से पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको इसमें हेल्प मिलेगा, बस यही बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको नॉलेज अगर पाना है, अगर खाली आप नॉलेज के लिए जा रहे हैं तो दोस्तों आप मैं कहूँगा कि आप तो मतलब कि एक सब्जेक्ट कोई से भी उठाए और उठाने के बाद आप उसमें करें जो आपको इच्छा है, ठीक है। और ये करने के बाद दोस्तों आप एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीजीएल मतलब कि ग्रेजुएट लेवल का ये एग्ज़ाम होता है, वो ये कुछ भी अगर आप कर लेते हैं तो आप उसमें जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है ना। ये बातें सब सारी बातें हो गई दोस्तों। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन में कि आपको क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है ना, क्या करना है आगे, आपको किस पे आगे आपको ज़िंदगी को बढ़ाना है, किस क्या चीज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको सोचना है कि इसमें करना क्या है हमको। जैसे कि अगर आप चाह रहे हैं कि हमको टीचर बनना है तो दोस्तों जो आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है उस पे जाके ऑनर्स पेपर कर लीजिए। ऑनर्स करने के बाद दोस्तों मैं डायरेक्ट दोस्तों बीएड कर लीजिए। बीएड करने के बाद आप जो भी वैकेंसीज निकलती है टीचर के लिए उसको वैकेंसीज को भर के आप जाके जॉब ले सकते हैं या प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बातें हुई अगर आपको टीचरिंग खाली करना है तो टीचरिंग आपको बनना है तो एक बेस्ट कोई सा भी सब्जेक्ट लेके उठा के आपको कर लेना है, ठीक है ना। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर मतलब कि आपको ऑफिस वर्क चाहिए, बैंकिंग ही चाहिए आपको, मतलब कि हमको बैंकिंग का ही कोई भी नौकरी मिल जाए तो दोस्तों आप कॉमर्स कीजिए, आपका बेस्ट रहेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको यूपीएससी देना है आगे और आप मैथ साइंस ले लिए तो दोस्तों इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप ले सकते हैं। अगर इस बेस्ड पे हम बात करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या कि आप सबसे पहले आर्ट्स ही लेके पढ़िए, जो कि आप मतलब कि एक आपका गोल सुनिश्चित होना चाहिए कि उस गोल पे जाना है तो दोस्तों आपको उसी के रिलेटेड ही करके जाना है। ये नहीं कि हम उस रास्ते से आएंगे और उस मुकाम पे जाएंगे। आप जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस रास्ते से जाते हैं जो कि उसी के रिलेटेड है दोस्तों आपको उसमें हेल्प यही होगा कि आप भी जब पढ़िएगा उस लेवल का उस समय तो दोस्तों उसमें आपको ये हेल्प होगा कि आप मतलब कि उसमें पढ़ सकते हैं, मतलब उसी के रिलेटेड पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा जब पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको थोड़ा आसानी होगा पढ़ने में, यही आपको एक फ़ायदा मिलेगा, समझे। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आप मान लीजिए आपको जाके फिजिक्स का टीचर बनना है और आप आर्ट्स ले लीजिएगा तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए आपको कुछ जैसे कि कुछ करना है इस पर तो दोस्तों मैं वही कहूँगा कि उसी रास्ते पे से जाइए, उसी वो मुकाम आपको हासिल मिलेगा, ठीक है ना। उसी रास्ते से जाइए वही मुकाम मिलेगा आपको, ठीक है। ये नहीं कि दूसरा ऐसे सब्जेक्ट ले ले, ठीक है ना। आपको अगर एसएससी सीजीएल या मतलब कि जेपीएससी या यूपीएससी करना है तो दोस्तों मैं सबसे बेस्ट कहूँगा कि आर्ट्स लीजिए। आर्ट्स में हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, कुछ भी ऑनर्स पेपर रख लीजिए और उसको आप पढ़िए,
यूपीएससी करना है तो ठीक है। बैंकिंग सेक्टर जाना है तो दोस्तों आप कॉमर्स ले लीजिए। अगर आपको टीचरिंग या में जाना है या आपको मतलब कि डॉक्टर बनना है या इस तरह कुछ बनना है, उस डॉक्टर तो बनेंगे दोस्तों, आपको कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्टर के लिए आपको कोर्स करना पड़ता है, उस कोर्स कीजिएगा तभी आप डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन इसमें ग्रेजुएशन में क्या है कि आपको बस नॉलेज मिलेगा, ठीक है। नॉलेज मिलेगा अपना मतलब कि बाद में जाके अगर कुछ अपना लाइसेंस बनाओगे, क्लिनिक भी खोल सकते हैं, यही सब होगा, ठीक है ना दोस्तों, ग्रेजुएशन करेंगे तो। अगर आप अलग लेवल में जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो दोस्तों मैं तो कहूँगा कि आप डिप्लोमा कीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये बातें सारी हो गई कि आपको हमको लगता है कि अभी आपका जितना भी मन में कन्फ्यूज़न होगा आपका दूर हो गया होगा, ठीक है ना, कि आपको क्या लेना चाहिए। आपके मन के ऊपर है दोस्तों। अगर आपको यूपीएससी या कोई डॉक्टर रिलेटेड या बैंकिंग सेक्टर किसी में भी जाना है तो उस सेक्टर से लेकर जाएंगे तो आपका दोस्तों उसमें बेनिफिट मिलेगा। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे तो दोस्तों क्या होगा, आपका मतलब कि आगे जाके आपको दिक्कत होगा। अभी दिक्कत नहीं होगा, जब आप उसको तैयारी करेंगे उस समय दिक्कत होगा। सोचेंगे क्या कि ये आपको जो पढ़ाई की है, ठीक है ना, मानते हैं आप नॉलेज के लिए पढ़ाई की, ठीक है, लेकिन आपको उसमें क्या हेल्प होगा कि आप जब ऊपर पढ़ेंगे तो नीचे वाला क्या होगा कि जो आप नीचे पढ़े हैं वो भी वहाँ पे यहीं जाके आपको पढ़ना है, बस थोड़ा सा उसमें मॉडिफाइड किया हुआ होगा, बस इतना ही अंतर है, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी बस अपने बात कहीं पर हम स्टॉप करते हैं, मतलब विराम करते हैं, और फिर मिलेंगे। और इसी तरह वीडियोस अपने चैनल में लाते हैं दोस्तों स्टडीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और शायद दोस्तों आपका मन में जितना भी कन्फ्यूजन होगा दूर हो गया होगा। और फिर ठीक है दोस्तों, और फिर दोस्तों इसी तरह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।